कितना अमीर बनोगे, ये जिंदगी का सबसे साइलेंट, सबसे खतरनाक और सबसे सच्चा नियम है। दुनिया पैसे कमाने से पहले बोलना सिखाती है, लेकिन अमीर बनने के लिए चुप रहना पड़ता है। सोचो, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट, जो अरबों नहीं खरबों कमाता है, कहता है इंसान तब हारता है जब वो बोलता ज्यादा है और सुनता कम, क्योंकि जो चुप रहता है वो दुनिया को समझता है, और जो दुनिया को समझता है वही उसे बदलता है और बदलकर उस पर राज करता है। ये बात सिर्फ किताबों में नहीं लिखी गई है, बल्कि असल जिंदगी के उन लोगों ने साबित की है जो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार हैं। वे बोलते कम हैं, लेकिन करते ज्यादा हैं। उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, न कोई मोटिवेशनल वीडियो की स्क्रिप्ट, न कोई किताबी उदाहरण, बल्कि एक ऐसी सच्चाई जो अगर तुम्हारे रगों में उतर गई तो तुम जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। ये कहानी है एक लड़के की जिसे लोग मौन कहकर चिढ़ाते थे, इतना शांत कि लोग उसे गूंगा समझते थे। लेकिन एक दिन उसने बिना बोले, बिना शोर मचाए वो कर दिखाया जो बोलने वाले दुनिया भर के लोग कभी नहीं कर पाए। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो चुप रहकर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वे बोलते नहीं, बस दुनिया को पढ़ते हैं, समझते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। मौन की शुरुआत। एक छोटा सा कस्बा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। वहां रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जो स्कूल जाता था लेकिन कभी ज्यादा बोलता नहीं था। स्कूल में बच्चे चिढ़ाते, बोरना क्या गूंगा है। वे हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराता रहता। कॉलेज में दोस्त हंसते, तेरे पास लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वे पार्टी करते, गपशप करते, लेकिन अर्जुन किताबों में डूबा रहता। माता पिता परेशान, बेटा तू चाहता क्या है। वे सोचते कि उनका बेटा शायद कुछ गलत है, लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराता और एक ही जवाब देता, शांति, सिर्फ शांति। उसे किताबें पसंद थीं, वो घंटों लोगों को देखता, सुनता, समझता, दूसरों की गलतियां, उनके फैसले, उनके डर, सबसे सीखता। बोलने से ज्यादा ध्यान देता कि दुनिया कैसे चल रही है। वो बाजार जाता, दुकानदारों की बातें सुनता, ग्राहकों की शिकायतें नोट करता। उसे नहीं पता था कि यही चुप रहने वाला स्वभाव एक दिन उसे करोड़पति बना देगा। वो सिर्फ अवलोकन करता, नोट्स बनाता और सोचता। उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई थी। लोग कहते हैं ना, जो बोलता है वो सिर्फ वही दोहराता है जो वो जानता है, लेकिन जो सुनता है वो सीखता है, बढ़ता है और आगे निकल जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। बफेट कहता है, मेरा सबसे बड़ा सुपर पावर शांत दिमाग, ज्यादा अवलोकन, कम प्रतिक्रिया। और ठीक यही अर्जुन की ताकत बन गई। वो बोलता नहीं था, लेकिन सुनता बहुत था। वो देखता था कि लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं, कैसे निवेश करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास था दुनिया का सबसे दुर्लभ हुनर, धैर्य। वो घंटों शेयर बाजार की बातें सुनता, टीवी पर, अखबारों में, दोस्तों की बातचीत में, समझता कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस डर या लालच में कह रहा है। वो कभी बहस नहीं करता था, कभी अपनी राय नहीं थोपता था, बस चुपचाप नोट करता और सोचता। एक दिन मार्केट में पैनिक फैला। एक बड़ी कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, बेचो, सब बर्बाद हो जाएगा। टीवी पर एक्सपर्ट्स चीख रहे थे, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। लेकिन अर्जुन कोने में खड़ा था, शांत। उसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, उसकी वैल्यू समझी, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज किया और अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा लगा दिया। लोग बोले, पागल है, सब बेच रहे हैं, ये खरीद रहा है। उसके दोस्त हंसे, परिवार ने मना किया, लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ अपने दिमाग और आंकड़ों की सुनता रहा। कुछ महीनों बाद वही कंपनी ऊपर जाने लगी। मार्केट रिकवर हुई, कंपनी के प्रोडक्ट्स हिट हुए और शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। लोगों की चीखें तालियों में बदल गईं और वो लड़का जिसे लोग गूंगा कहते थे, पहली बार सबकी नजरों में आया। उसने बिना बोले साबित कर दिया, दुनिया को समझने के लिए बोलना जरूरी नहीं। उसकी चुप्पी ने उसे अमीर बना दिया। वो अब सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान था जो मौके को पहचानता था। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो चुप रहकर अपनी किस्मत बदलते हैं। वे बोलते नहीं, बस करते हैं। उनकी चुप्पी उनकी स्ट्रैटेजी है। वे जानते हैं कि बोलना एनर्जी खर्च करता है, जबकि चुप रहना एनर्जी बचाता है, और बचाई हुई एनर्जी ही सफलता की कुंजी है। दो तरह के लोग, बोलने वाले वर्सेस चुप रहने वाले। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला प्रकार, बोलने वाले। वे अपनी हर बात कह देते हैं, हर सोच बोल देते हैं, हर प्लान का ऐलान कर देते हैं। वे मीटिंग में सबसे पहले बोलते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी हर सफलता शेयर करते हैं, दोस्तों को अपने हर आइडिया बताते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके प्लान लीक हो जाते हैं, लोग कॉपी कर लेते हैं या ईर्ष्या करने लगते हैं। दूसरा प्रकार, चुप रहने वाले। वे सब कुछ चुपचाप करते हैं, बोलते नहीं, बस करते जाते हैं। वे मीटिंग में आखिर में बोलते हैं जब सबकी राय सुन चुके होते हैं। वे अपनी सफलता तब शेयर करते हैं जब वो पूरी तरह हासिल हो चुकी होती है। बोलने वालों का फोकस दुनिया पर होता है,
वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें नोटिस करे, सराहे। चुप रहने वालों का ध्यान खुद पर। वे खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, मौके तलाशते हैं। और यही अंतर अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई बनाता है। अपने आसपास के सबसे अमीर लोगों को देखो। बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट। ये लोग इंटरव्यू में बोलते हैं लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में चुप रहते हैं। इनकी बातचीत चयनित होती है। वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। हर बेमतलब की बहस, झगड़ा, लड़ाई से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऊर्जा और समय दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। जो अपनी ऊर्जा बचा नहीं पाता, वो अपने सपनों को नहीं खरीद पाता। बोलने वाले लोग अक्सर अपनी ऊर्जा बहस में, गॉसिप में, अनावश्यक डिस्कशन में खर्च कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बोलकर वे स्मार्ट लगते हैं, लेकिन असल में वे अपनी पावर खो रहे होते हैं। चुप रहने वाले लोग उस ऊर्जा को निवेश में, पढ़ाई में, प्लानिंग में लगाते हैं। यही कारण है कि वे आगे निकल जाते हैं। ऑफिस की कहानी। बोलने वाला वर्सेस सुनने वाला। एक कंपनी में काम करता था राहुल। नौकरी अच्छी थी, सैलरी ठीक ठाक, लेकिन आदत खराब। हर चीज पर बोलता। बॉस कुछ कहे तुरंत जवाब, सहकर्मी कुछ कहे बहस। हर चीज पर राय थोपना, सबको सलाह देना, सबको सुधारना। वे मीटिंग में सबसे पहले हाथ उठाता, सबसे लंबा बोलता। लोग उसे एनर्जेटिक मानते थे, लेकिन बॉस उसे इम्पल्सिव मानते थे। प्रमोशन का समय आया, उसका नाम नहीं। वो हैरान। मैं इतना बोलता हूं, इतना इन्वॉल्व रहता हूं, फिर भी आगे वही निकल जाते हैं जो मुझसे कम जानते हैं। वो सोचता था कि बोलना ही लीडरशिप है, लेकिन वो गलत था। फिर ज्वाइन हुई नेहा, शांत, सरल, कम बोलने वाली। मीटिंग में शायद ही कुछ बोलती, लेकिन जब बोलती, सटीक, गहराई वाली। सबसे पहले नहीं, सबसे अंत में बोलती, जब सबकी बातें खत्म हो जाती और उसे सबकी राय समझ आ जाती। वो नोट्स लेती, सवाल पूछती, लेकिन बहस नहीं करती। कुछ महीनों बाद प्रमोशन नेहा को। राहुल नाराज। बॉस से पूछा, मैं इतना बोलता हूं फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं। बॉस ने एक लाइन कही, तुम बोलते बहुत हो, सुनते बहुत कम। जो खुद को बोलने का मौका देता है, वो सीखने का मौका खो देता है। उस दिन राहुल को समझ आया, चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। नेहा ने चुप रहकर सबकी कमजोरियां समझी, मौके पहचाने और सही समय पर सही कदम उठाया। राहुल ने बोलकर अपनी ऊर्जा खर्च की, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। ये कहानी हर ऑफिस में होती है। जो लोग चुप रहकर सुनते हैं, वो बॉस की अपेक्षाएं समझते हैं, टीम की डायनेमिक्स जानते हैं और प्रमोशन पाते हैं। जो बोलते रहते हैं, वो सिर्फ शोर पैदा करते हैं। कुल्हाड़ी की कहानी। शोर वर्सेस शांति। एक जंगल में दो लकड़हारे थे। पहला रोज चीखता, मैं सबसे मेहनती हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमाता हूँ। वो सुबह से शाम तक शोर मचाता, अपनी तारीफ करता, दूसरों को नीचा दिखाता, लेकिन कमाता कम था। उसकी कुल्हाड़ी कुल्द हो गई थी, लेकिन वो इसे तेज करने का समय नहीं निकालता था। दूसरा चुप रहता, काम पर फोकस। सुबह जल्दी उठता, कुल्हाड़ी तेज करता और चुपचाप पेड़ काटता, लेकिन सबसे ज्यादा कमाता। लोग हैरान, ये बोलता तो कुछ नहीं, फिर भी पैसे ज्यादा कैसे? एक दिन किसी ने पूछा। उसने कुल्हाड़ी दिखाई, मैं शोर मचाने में समय बर्बाद नहीं करता, उसी समय में कुल्हाड़ी तेज करता हूं। तुम जितनी तेज आवाज करते हो, तुम्हारी कुल्हाड़ी उतनी कुंद होती जाती है। यही हर सफल इंसान में होता है। धैर्य, वजनदार बातें, स्थिर फैसले। बोलने वाले लोग अपनी कुल्हाड़ी कुंद कर लेते हैं, जबकि चुप रहने वाले उसे तेज रखते हैं, और तेज कुल्हाड़ी से ही बड़े पेड़ कटते हैं। ये कहानी बताती है कि सफलता शोर से नहीं, फोकस से आती है। चुप रहकर आप अपनी स्किल्स शार्प करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और सही समय पर वार करते हैं। बफेट का मंत्र, पढ़ो, सोचो, इंतजार करो। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं बोलने से ज्यादा पढ़ता हूं, सोचता हूं और इंतजार करता हूं। धैर्य मेरे बैंक अकाउंट का जन्मदाता है। ये लाइन जीने लायक है, क्योंकि धैर्य वो चीज है जिसे दुनिया सबसे कम महत्व देती है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि धैर्य सोने से कीमती है। अर्जुन ने यही किया। उसने छोटी बचत से शुरू किया, शेयर मार्केट की किताबें पढ़ीं, कंपनियों के रिपोर्ट्स स्टडी किए। धीरे धीरे उसने अपनी समझ से इतना कमाना शुरू किया कि पूरा शहर उसकी कहानी सुनाता था। लेकिन उसने कभी शोर नहीं किया, कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था, जिस चीज का शोर किया जाए वो टिकती नहीं, जिसे चुपचाप बढ़ाया जाए वो हमेशा बढ़ती रहती है। उसने अपना पहला लाख कमाया, फिर करोड़, लेकिन कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस चुपचाप अगला इन्वेस्ट प्लान किया। उसकी चुप्पी उसकी सिक्योरिटी थी। अमीर बनने का मनोविज्ञान। चुप रहो, समझो, कदम उठाओ। अमीर बनने का फॉर्मूला 3 स्टेप्स में है। चुप रहो, यानी एनर्जी बचाओ, बोलने से बचें, गॉसिप से दूर रहें, अनावश्यक बहस ना करें। समझो, यानी दुनिया की कमियां देखो, मार्केट के ट्रेंड्स, लोगों की जरूरतें, अवसरों की पहचान। और सही वक्त पर कदम उठाओ, बिना ऐलान के। प्लान को सीक्रेट रखें, एग्जीक्यूट करें। पौधा भी चुप रहता है जब तक जड़ें मजबूत ना हो। वो शोर नहीं मचाता कि मैं बड़ा पेड़ बनूंगा।
वो चुपचाप मिट्टी से पोषण लेता है, जड़ें फैलाता है और फिर आसमान छूता है। फिर कोई नहीं रोक सकता। इंसान भी वैसा ही है। अगर आप चुप रहकर अपनी स्किल्स नॉलेज नेटवर्क मजबूत करेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। लेकिन अगर आप शोर मचाएंगे तो लोग आपको कॉपी करेंगे, रोकेंगे या जलन करेंगे। चुप्पी की ढाल। गलत लोगों से बचाओ। दुनिया में लोग उकसाते हैं, जलाते हैं, बहकाते हैं। बोलने वाले उनके जाल में फंस जाते हैं। वे बहस करते हैं, जवाब देते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं। चुप रहने वाले बच जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं, इग्नोर करते हैं